दोस्तों एक टाइम था कि Redmi की जो नोट सीरीज थी उसके लिए लोग बहुत बेसब्री से वेट किया करते थे, बट आजकल ऐसा कोई नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि Redmi की जो नोट सीरीज है वो बहुत बुरे तरीके से डाउनफॉल जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 13 5G। अभी ये मोबाइल लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और लीक्स निकल के सामने आ चुकी हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्नोलॉजी विद अरसलान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो इसकी बैक साइड पर आपको स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको शार्प कलर देखने को मिलता है। ये दोस्तों इन हैंड फील्ड भी बहुत जबरदस्त आने वाली है। अगर हम इसकी बैक की बात करें तो बैक आपको ग्लास देखने को मिलती है, नॉट अ मेटल। तो अगर इसकी साइड्स की बात करें तो आपको फ्लैट साइड्स देखने को मिलती है, यानी आपको कर्व नहीं फ्लैट साइड्स देखने को मिलती है। और दोस्तों बहुत ही पतला है अगर हम इसे कंपेयर करें Redmi Note 12 की सीरीज के साथ। और दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों बेजल्स बहुत ही पतले बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पतले बेजल देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब रिफ्रेश रेट हर मोबाइल फोन कंपनी देने लग गई है, तो काश हमें हर मोबाइल फोन में, अब जो सस्ते मोबाइल फोन भी लॉन्च हो रहे हैं उसमें भी हमें रिफ्रेश रेट लाजमी मिलना चाहिए। अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 1000 पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है आपको इस मोबाइल फोन में। अगर हम सिर्फ डिस्प्ले से कंपेयर करें Redmi Note 12 से तो काफी कुछ इंप्रूव किया गया है। अब हम देखेंगे इसके डिस्प्ले को टेस्ट करके कि क्या कुछ इंप्रूव मिला है हमें इस मोबाइल फोन में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको वही MediaTek Dimensity 6080 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर हम इस प्रोसेसर को Redmi Note 12 से कंपेयर करें तो दोस्तों स्लाइटली थोड़ा सा बेटर किया गया, बट हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो इस मोबाइल फोन को सोचते वक्त आपको ये देखना होगा कि अगर आप प्रोसेसर के लिए कोई मोबाइल फोन को परचेज करने वाले हैं तो स्लाइटली बेटर हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं किया गया। अगर हम इसकी रैम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों 4GB रैम, 8GB रैम और आपको 12GB, 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, आपको बैटरी बहुत ही बड़ी देखने को मिलती है। दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 33 वॉट चार्जर के साथ। अब यहाँ पर हमें फास्ट चार्जर देखने को मिल रही है, लेकिन हमें फास्ट चार्जिंग कम देखने को मिल रही है। अगर हम इस प्राइस की बात करें, यानी अगर हम 1 लाख की बात करें, तो पाकिस्तानी मार्केट में कुछ ऐसे मोबाइल फोन हैं जो हमें 65 वॉट तक की चार्जर सपोर्ट देते हैं। तो इसलिए यहाँ Redmi Note 13 को काफी इंप्रूवमेंट किया गया, लेकिन हमें चार्जिंग की तरफ से कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। यानी हमें बॉक्स में फास्ट चार्जर तो मिला है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अच्छा फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिला। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें आपको 5G देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये एक 5G मोबाइल फोन है। इसमें आपको Wi-Fi 5 देखने को मिल जाता है, इसमें आपको Bluetooth 5.3 देखने को मिल जाता है और इसमें आपको ड्यूल 5G वैल्यू देखने को मिल जाती है, जो कि सारे ब्रांड्स पाकिस्तानी मार्केट में अलाउ है। यानी पाकिस्तानी मार्केट में चल रहे हैं 5G को छोड़कर। यानी 5G अभी लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है कि 5G को पाकिस्तान में लाया जाए। दोस्तों मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया एंजॉय करने में आपको कोई मसला नहीं है वाला। बेजल्स और इसका डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कलरफुल है। बट दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया गया है, और वो ये है कि इसमें आपको HDR10 की सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही। ये पता नहीं Xiaomi ने क्या किया, लेकिन ये मोबाइल फोन इतना ज्यादा सेल आउट नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इस मोबाइल फोन में कुछ कमियां बहुत ज्यादा की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, मेन फीचर बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो इसकी बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का लगाया गया है। अगर उसके दूसरे कैमरे की बात करें तो उसमें भी हमें ब्लंडर देखने को मिला है, हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिला, हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। अगर हम इसके फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे दिया गया है, जो कि इंटरेस्टिंग है, यानी सेल्फीज अच्छी प्रोवाइड करेगा। बैक कैमरास की बात करें तो बैक से पिक्चर्स खींची गई हैं, बहुत ही जबरदस्त और अच्छी निकल के सामने आई है। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं लॉन्च और पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तानी मार्केट में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मोबाइल फोन 1 लाख के करीब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके लॉन्च की बात करें तो 2 या 3 महीने बाद ये मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।